गैर कानूनी तौर पर बन रहे मकान की शिकायत करना एक महिला को भारी पड़ गया है। डीडीए फ्लैट कॉमन छत पे अतिक्रमण कर रहे अत्याचारी जगतार सिंह और उनकी बेटी जसलीन कौर ने महिला व उनके नाबालिग बच्चों की जिंदगी खराब करने के लिए मुकदमा दर्ज कराकर अपना बदला आखिरकार लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये मैं नहीं बल्कि पीड़िता शिकायतकर्ता का कहना है, जो कि पास के एरिया वसंत कुंज के C4 के निवासी हैं। आपको बता दें, शिकायतकर्ता कोनिका चौधरी ने अपने फ्लैट के ऊपर रहने वाले जगतार सिंह, जो कि अत्याचारी हैं, के खिलाफ कई बार नगर निगम में दर्जनों शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उस पर कार्रवाई करना तो दूर, उल्टे ही अवैध निर्माण करने वाले ने बदला लेने के लिए सालों से शिकायत कर रही महिला के घर में आ रही पानी की पाइपलाइन को कई बार काट और तोड़ दिया। शिकायतकर्ता कोनिका चौधरी ने बताया कि अवैध निर्माण के चलते उनके घर की छत भी टूट गई है, जिसकी वजह से उनके घर में बिना मौसम बरसात होने लगी है, जिससे उनके घर में वायरिंग, फॉल सीलिंग सहित फर्नीचर खराब हो गया है। घर में करंट आना और पानी के नलकों में करंट आने से जान तक का खतरा बन गया है, जिसे लेकर शिकायतकर्ता कोनिका चौधरी और उनके परिवार वालों ने शिकायत अवैध निर्माणकर्ता को दी, लेकिन अवैध निर्माणकर्ता ने अनसुनी करते हुए उनके प्लम्बर को भी पीट दिया और कई बार उनके पति के ना होने पर घर में घुसने और मारने की कोशिश भी की गई। आपको बता दें, साथ ही घर की नौकरानी से भी कई बार दुर्व्यवहार और गाली गलौज भी की गई। बताते कि इसके बाद हद तो तब हो गई जब अत्याचारी जगदार सिंह ने शिकायतकर्ता को मजा चखाने के लिए अपनी बेटी जसलीन कौर को मैदान में उतारते हुए शिकायतकर्ता कोनिका चौधरी से दंगल करते हुए उन्हें पिटवा दिया और उनके साथ गलत छेड़छाड़ की, जिसे देखकर उनका नाबालिग पुत्र भी बीच बचाव करने गया, जिसे उन्होंने मोहरा बनाते हुए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। नाबालिग पुत्र अपनी मां को बचाने गया था, उल्टे उसे ही अपराध बनाने में दबंग ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। मामले को लुत्फ देते हुए दबंगों ने उनको बर्बाद करने के लिए वसंत कुंज नॉर्थ थाने में अपनी बेटी को ढाल बनाते हुए शिकायतकर्ता के नाबालिग पुत्र को फंसा दिया। तो वहीं सालों से अत्याचारी की शिकायत कर रही कोनिका चौधरी को कई मिन्नतों के बाद जाकर आखिरकार शिकायतकर्ता कोनिका चौधरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले पर शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अकेले अपने बच्चों के साथ रहती हैं और उनके पति दिल्ली से बाहर रहते हैं। कोनिका चौधरी ने बताया कि दबंग कभी भी उस पर हमला कर उसके परिजनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुके हैं, जिसकी शिकायत भी थाने में दर्ज कराई गई है। अब ऐसे में देखना है कि पुलिस दबंग के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेते हुए क्या कार्रवाई करती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में कभी भी दबंग किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन चुप्पी साधी हुई है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आइए दिखाते हैं आपको इस मामले पर खुद कोनिका चौधरी क्या कहती नजर आ रही है। इसका कोई खास नहीं है। ऊपर जो काट पंकज श्रीवास्तव, मैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से जो पूरा केस अभी सामने आया है कोनिका चौधरी जी का, क्या है उस पर, किस तरीके से आप लोग जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, कानूनी कार्रवाई कैसे कर रहे हैं आप लोग? इसमें जो कंप्लेंट है, मोटिव बहुत क्लियर है। इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके है। 2-2.5 साल पहले ये आए थे, उसके बाद आके इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी, जिसको इन्होंने काफ़ी अपोज किया। अपोज करने के बाद इनकी ये नोटिस भी है, जो भी इन्होंने कंप्लेंट्स करी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। इनकी डेमोलिशन भी हुई थी। एक नोटिस था, वोकेशन नोटिस था, सेक्शन 349 में आ चुका है। देखिए, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद अभी एक तरह से वो इनसे बदला लेना चाह रहे थे। उनका मोटिव क्लियर था कि अभी ये अगर इनको इलीगल कंस्ट्रक्शन करने से नहीं रोकते तो शायद आज ये सारी चीज़ें नहीं होती। अच्छा, जिससे कि जो आपके क्लाइंट हैं कोनिका चौधरी जी, जो आरोप लगाए गए उसको किस तरीके से देखते हैं आपकी? क्या वो सच्चे आरोप हैं, झूठे आरोप हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके एक एफआईआर तो हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं इनके खिलाफ। वो एफआईआर नंबर 2/2024 है। आई वुड लाइक टू शो यू सम डॉक्यूमेंट्स। दिस इज द एफआईआर विच हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। ठीक है। और रही बात, एक क्रॉस एफआईआर हुई है और उन्होंने भी एक एफआईआर रजिस्टर करी है। वो दैट एलिगेशन फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। और अगर ऑन ऑथ भी अगर होता है 164 में, अगर उन्होंने ऑन ऑथ अगर ऐसे एलिगेशन, मलिशियस एलिगेशन लगाए तो भी उसमें कहते हैं उनके खिलाफ भी कई ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें उनके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। वो डेफमेशन सूट भी फाइल कर सकते हैं उनके। अच्छा, जिस तरीके से ये जो आपने भी वीडियो देखा, आप लोग कोर्ट में आगे किस तरीके का प्रोसेस रहेगा? क्या कि फंसाने की कोशिश बच्चे को करी जा रही है, चाहे जो आपके
थे उनको? देखिए ऐसे है, जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था वो यही इसी चीज़ को लेके वो पानी ऊपर जाते हैं तो पाइप काट देते हैं, अब टैंक में एक्सेस नहीं है, तो जो वहाँ पे वो छत पे गए थे तो जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ उनकी मदर के साथ हुआ, तो बेटे का रोल सिर्फ इतना था, जब कोई कंप्लेनेंट या कोई भी है ABC उनको मार रहा है उनकी मदर को, तो वो कैसे देख, सेल्फ डिफेंस में अगर वो बीच में उन इंटरफेयर करा है तो उसने कोई ऐसा कुछ गलत काम नहीं करा, वो सेल्फ डिफेंस में उनको अपनी मदर को बचाने की कोशिश करी है, बीच में इंटरवीन करा है, जिसकी वजह से उन्होंने इनके बेटे पे भी एलिगेशन लगा दी। तो अब कैसे आप लोग का आगे की जो कोर्ट के ऊपर क्या है वो? क्योंकि देखा जाए उसमें, अगर देखा जाए तो टाइम जो है सुबह का टाइम है, तो सभी फैमिली वहाँ पे प्रेजेंट है और ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कई हमारे पास फुटेज भी हैं, CCTV फुटेज है जिससे वो शो हो जाएगा, इनका कंडक्ट क्लियर हो जाएगा। कनिका चौधरी। कोनिका जी, किस तरीके की जो शिकायतें आप लोगों ने लगाई, किसके ऊपर ये जो शिकायत है वो आप लोगों ने लगाई थी, क्या है पूरा मामला? ऐसा है जी कि हम यहाँ पे 24 साल से रहते हैं और ये मिस्टर जगतार सिंह जो हैं 2.5 साल पहले यहाँ पर आए हैं। इन्होंने आते ही इलीगल कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट कर दी। इनकी इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण हमने जो है इनको बहुत समझाया, मना किया कि नहीं करिए आप इलीगल कंस्ट्रक्शन, पर ये नहीं माने, चलते चले गए। छत जो कॉमन टेरेस है उसके ऊपर इन्होंने पूरा एक फ्लोर बनाना शुरू कर दिया। तो हम जो है हमने स्टार्ट करी सारी कंप्लेंट्स करनी MCD को, तो बहुत कंप्लेंट्स करने के बाद MCD भी आराम से एक्शन नहीं करती है, तो हमने जो है बार बार कंप्लेंट्स करने के बाद उन्होंने फाइनली एक इनका रूम डिमोलिश किया। एक इनकी 4-5 कमरों में से एक कमरे के ऊपर डिमोलिशन हुआ, तो वहाँ से इनको हमारे से परेशानी शुरू हो गई। ये चाहते थे कि हम इनको अलाउ कर दें जो भी ये करना चाहते हैं, बट अच्छा, आपने क्यों उनको रोकने की कोशिश करी? इस इंक्रोचमेंट को, जो इलीगल इंक्रोचमेंट आप बता रही, जी। क्यों रोकने की कोशिश इलीगल की? कंस्ट्रक्शन ये लोग छत के ऊपर कर रहे हैं, तो ये पुराने घर हैं, 25-30 साल हो चुके हैं इस सोसाइटी को बने हुए, तो यहाँ की फाउंडेशन वीक है, उसके कारण एक्स्ट्रा फ्लोर ये बना ही नहीं है। एक्स्ट्रा फ्लोर के लिए 2 स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है और 2 स्टोरी बिल्डिंग का ही यहाँ की फाउंडेशन लोड ले सकती है, जो पिलर्स हैं। तो ऊपर एक्स्ट्रा फ्लोर बनने की वजह से और जिस तरीके से बालकनीज एक्सटेंड करना चाहते थे, उससे पूरा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हिल रही है सारी। ये स्ट्रक्चर नहीं ले सकता वो लोड, और हम ऑब्वियसली क्यों चाहेंगे कि हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो हमारी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हिले उससे, तो इस कारणवश हम इनकी कंप्लेंट्स करते हैं। क्या कुछ डैमेजेस भी हुए आपके उनके द्वारा जो उनका निर्माण कार्य हो रहा था उसको लेकर? जी, जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो लेबर की नेग्लिजेंस के कारण हमारे घर में काफ़ी पानी आ गया, जिसकी वजह से हमारी फॉल सीलिंग्स, हमारा फर्नीचर, कबर्ड्स और अपहोल्स्ट्री सोफ़े वगैरह की, उसके ऊपर बहुत पानी आया, तो वो डैमेजेस हुए। आपके साथ मैंने वीडियोस भी शेयर करे हैं पानी के सारे, तो इन्होंने उन डैमेजेस को कभी माना नहीं, वो अलग बात है, बट हमारा नुकसान काफ़ी हुआ। अच्छा, ये जिस तरीके से जो इंक्रोचमेंट हो रहा था उसको लेकर आपने कई सारी शिकायत करी, लेकिन जो दिसंबर के महीने में भी जो 2023 में घटना हुई, जो CCTV में दिखाया जा रहा है, मारपीट हुई, उसका मुकदमा दर्ज हो गया, वो क्या था? क्या इसी चीज़ का वो बदला ले रहे थे आपसे, जो आप लोगों ने उनके इलीगल इंक्रोचमेंट रुकवाने की बात कोई थी? एक्चुअली ये DDA फ्लैट्स हैं, यहाँ पर टेरेस कॉमन एरिया है, तो फर्स्ट फ्लोर वाले ये मिस्टर जगतार सिंह उसको पूरा अपना समझकर उसके ऊपर फ्लोर बना रहे हैं। अब जब इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, हमने तो तब से ही कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया, पर उस दिन ये क्या कर रहे थे 20 दिसंबर को, कि ये एक दीवार ऊंची कर रहे थे। दीवार को इस तरीके से ऊंचा कर रहे थे कि हम छत पर जा ही ना पाएँ, ये पूरा हमारा एक्सेस ब्लॉक कर रहे थे। वैसे भी हमारा एक्सेस मुश्किल है जाना, इन्होंने ऑलरेडी दीवार बना रखी है एक, बट उसको और ऊँचा कर रहे थे कि हम उसको क्रॉस भी ना कर पाएँ, टैंक्स एक्सेस ना कर पाएँ अपने, तो उसके कारण हम लोग ऊपर गए उस दिन। और इन्होंने मेरे को पहले तो रोका आने से, कुर्सी से इन्होंने मेरे को पुश करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब मैं किसी तरीके से पहुंच गई छत पे, तो इनकी बेटी ने आकर मुझको असॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया कि तू कैसे ऊपर आ सकती है। तो वहाँ पे वो काफ़ी मेरे पे भारी पड़ गई, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाई उस तरीके से, तो मेरे बच्चे को आकर मुझको छुड़ाना पड़ा। तो वहाँ से इन्होंने गलत एलिगेशंस लगाई हमारे ऊपर, मेरे ऊपर भी, मेरे बेटे के ऊपर भी, और मुकदमा दर्ज हो गया। और उसके बाद इनके ऊपर भी अब दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, सारी CCTV फुटेज देखकर, केस को समझकर। क्या आप लोगों के क्या कनेक्शन भी पानी के काट दिए जाते थे कि आपके जी। जो सर्वेंट हैं उनके साथ भी कुछ जी करते थे? जी, तो
थ्रू आउट पिछले 1 साल से करीबन आप लगा लीजिए, जब से एमसीडी ने इनकी एक्शन लिया है इनकी प्रॉपर्टी पे, तो तब से हमारा कोई भी ऊपर जाता था, प्लम्बर हो गया या मेड सर्वेंट ऊपर जा रही है पानी का लेवल चेक करने के लिए टैंक में, या सफाई वाला जा रहा है सफाई करने टैंक्स को, तो ये सबको डराते धमकाते थे। और प्लम्बर को तो इन्होंने थप्पड़ तक लगा दिया था, जिसकी कंप्लेंट हमने पुलिस में भी करी हुई है, एमएलसी भी हुई उसकी। और मेड हमारी गई, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती कमरे में खींचने की कोशिश करी, कमरे में खींच ही लिया, उसका भी सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको प्रोवाइड करा हुआ है। और उसके बाद उसकी भी कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। और उसके बाद अब फाइनली ये हमारे ऊपर भी असॉल्ट हो गया। और ये लोग बिल्कुल हमारे को जाने ही नहीं देते हैं, रास्ता रोक के खड़े हो जाएंगे सीढ़ी के आगे कि ऊपर नहीं जा सकते। पुलिस को इतनी बारी हमने बुलाया इस हेल्प के लिए कि जब हमारी पाइप्स काट देते हैं तो वो पाइप्स के कनेक्शन हमारे लिए करने मुश्किल हो जाते हैं, तो पुलिस को बुलाना पड़ता है, पुलिस को भी ऊपर नहीं जाने देते। उसके भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करे हुए हैं, जहाँ पे पुलिस भी इनके साथ बहसबाजी में घुस रही है कि ऊपर जाके कनेक्शन रिस्टोर करने दीजिए। मतलब ये हालत है कि ये ऊपर ही नहीं किसी को जाने देते हैं। अलग से रास्ता बनाया है? जी, हमको अलग से रास्ता बनाना पड़ा, क्योंकि डीडीए फ्लैट्स में इन्होंने प्रोवाइड नहीं करा हुआ ऊपर जाने का रास्ता। तो फर्स्ट फ्लोर वाले अक्सर टेम्प्रेरी लैडर लगा लेते हैं और ग्राउंड फ्लोर वाला उनके घर से चला जाता है अगर सारा कुछ ठीक होता है। बट इन्होंने हमारे को मना करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तो जब हमारे पास रास्ता ही नहीं बचा ऊपर जाने का, तो हमको अपनी एमसीटी से परमिशन लेकर, डीडीए से परमिशन लेकर हमको अपनी एक लैडर इंस्टॉल करनी पड़ी, जो हमारे को टैंक्स तक लेकर जाती है। जिस तरीके से मैम आरोप ये भी लग रहा है कि उनका इंक्रोचमेंट आप लोगों के द्वारा पाया गया था, पैसे की बात आ रही, वो क्या है उसके बारे में बताइए। पैसों की राकेश जी 2 कहानी रहती हैं। पहली कहानी ये होती है कि आपके डैमेजेस हुए हैं और आप उन डैमेजेस के लिए आप पैसे मांग रहे हैं जो किसी के काम की वजह से हुए हैं, किसी की कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके घर में अगर डैमेजेस हो रहे हैं तो आप उसका तो हिसाब लेंगे, वो आप अपनी जेब से नहीं दे सकते। दूसरा होता है मांड वाली करना, कि आप पैसे लेकर उसको ऊपर अलाउ कर रहे हैं। तो जो पैसों की बात हुई वो सारी ये हुई कि जब हमारे घर में डैमेजेस होने स्टार्ट हो गए तो उस टाइम पर क्योंकि समझ नहीं आ रहा था आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करो, तो इन्होंने हमको आके बोला कि आप ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लीजिए, और ये वर्बली हमको दे रहे थे कि बस आप रख लीजिए, बाद में देख लेंगे हिसाब किताब। तो उसमें बल्कि हमने इनको बोला कि नहीं, सारा काम लिखित में होगा कि आप कितने पैसे हमको दे रहे हैं, और हम सारे के सारे बिल्स जैसे हम आपको दिखाएंगे जो भी डैमेजेस हो जाएंगे। और विटनेसेस को भी हमने बुलाया कि ये हम पैसे इनसे ले रहे हैं, और ये अग्रीमेंट हमारा एक साइन हुआ था, वो अग्रीमेंट साइन हुआ उन विटनेसेस की प्रेजेंस में। और उसके बाद जो है डैमेजेस जैसे जैसे होते गए, ये सारे डैमेजेस के बिल हम। कनिका चौधरी मैम, इतनी आप लोगों ने कंप्लेंट लगाई और अब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, क्या है ये पूरा मामला, क्या हुई थी, कहानी किस तरीके से थी? 2.5 साल पहले मिस्टर जगतार सिंह यहाँ पर शिफ्ट हुए। उससे पहले यहाँ पर टेनेंट्स रहते थे, इन्हीं का घर है ये बहुत सालों से। हमको यहाँ पे रहते हुए 23 साल हो गए हैं। तो जगतार जी जो हैं शिफ्ट हुए और उन्होंने आते ही इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो देखो खुली हुई है, चेक करो। हाँ पूरा खुला हुआ है इधर।